जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है और अलग अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से हम वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो पहली वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु की ओर से निकाली गई है। इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स जानेंगे, साथ में किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु की ओर से 6 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पे नॉन टीचिंग की पोस्ट है, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा आगे आपका जो टर्नओवर है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अभी ये जो वैकेंसीज है, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। नहीं है, आपने रेगुलर नहीं किया है, प्राइवेट नहीं किया है, तो आप डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है उसके बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 15 साल सर्विस की है एक्सेप्शन, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पर एज 45 बताई गई है। पूर्व सैनिकों के लिए कितनी छूट है उसकी जानकारी तो यहाँ पर नहीं दी गई है। और बात करूँ सैलरी, तो दी इंडिकेटिव एनुअल CTC विल बी इन द रेंज ऑफ 8.5 से 9,30,000 पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको 75,000 तक या 77,000 तक पर मंथ के हिसाब से सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर आपको देखने को मिलेगा, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 20 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में यदि आप कैरियर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये वैकेंसीज अप्लाई करने का प्रोसेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। अप्लाई किस तरह से करना है, यदि आप नीचे यहाँ पे जाते हैं तो इसके बारे में अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी होगी आपको कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज भी मांगा गया है। यहाँ पर ये वैकेंसी क्योंकि बेंगलुरु के लिए है, तो यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ऑरल एंड रिटन नॉलेज ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, और साथ में हिंदी भी आपको यहाँ पर आती है, तो बहुत अच्छी बात। अप्लाई नाउ में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसके नेक्स्ट पेज में पहुँचेंगे और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। आई एग्री विद द टर्म एंड कंडीशंस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट के स्टेप में आपको जाना है। उसके बाद जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालते हैं उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, और वेरिफिकेशन कोड के बाद आप इसके प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको अप्लाई करना हो। दूसरी वैकेंसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई है, और यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको पोस्ट मिलेंगे। हालांकि ज़्यादातर वैकेंसीज आपको एक्सएसमैन और अग्निवीर के लिए एक ही पोस्ट में देखने को मिलेगी, और ये है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के 24 वैकेंसी एक्सएसमैन के लिए और 16 वैकेंसीज एक्स अग्निवीर के लिए रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसीज और सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की 2 वैकेंसीज वे रिजर्व करके रखी गई है। एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि 9 पोस्ट डिसेबल एक्सेसमैन एंड डिपेंडेंट एक्सेसमैन किल इन एक्शन उनके लिए भी रखी गई है। अभी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो इंजीनियरिंग में हो सकता है, और साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा है सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, और इसके लिए ग्रेजुएट जो भी बीकॉम जिन्होंने किया है और जिनको MS ऑफिस वगैरह का नॉलेज है तो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए है। 10+3 ईयर अप्रूवल रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर में हो सकता है, यह होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सिंपली 12th पास रेगुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो कि 90% पूर्व सैनिक
जो है काफ़ी पूर्व सैनिक यहाँ पर 12th पास होते हैं, तो उनके लिए अच्छा अप्लाई करने के लिए अच्छा मौका है। और दूसरा है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जब से एडवर्टाइजमेंट जारी किया 6 मार्च 2025। दूसरा है यदि आपके पास ये नहीं है तो वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 2025 मार्च का इशू होना चाहिए। और तीसरा कि वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए जब से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है 6 मार्च 2025 को जारी किया गया, तो उससे 2 साल पुराना आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस ज़्यादातर लोगों के पास होता है, और यदि आपके पास 2 साल पुराना है मार्च से यानी कि 2023 मार्च के बाद का, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका एजुकेशन 12th पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल बताई गई है। बाकी पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जितनी भी आपने सर्विस की है उसके अलावा 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। जो ये आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की छूट ये है जनरल के लिए, और बाकी ST SC OBC उनको यहाँ पर ज़्यादा छूट दी जाती है। अभी बात करें अग्निवीर के लिए, जो अग्निवीर है उनको यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट बैच है उसको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी लोगों को या बाकी बैचों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 25 फरवरी 2025 से लेके 24 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो होगा, संभावित जो एग्जामिनेशन की डेट होगी, वहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी, और आपको इसको बार बार चेक करना होगा, इसी पे अनाउंस किया जाएगा। अभी यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं 36,000 से 1,10,000 तक, जो कि सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के अंतर्गत है। और दूसरा है जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी, इसके लिए दिया जा रहा है 31,000 से 3% हर साल बढ़ोतरी के साथ 92,000 तक। बाकी इसमें बेसिक DNS अलाउंस पर 35% ऑफ बेसिक पे जो पर्क्स वगैरह दिया जाता है। HRA और बेनिफिट्स हैं जो CPF है, ग्रेजुएटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स आदि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार दिए जाएंगे। अभी एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये वैकेंसीज ओनली इंडियन एक्सेसमेंट इंडियन नेशनल्स के लिए है, और जिनका डोमिसाइल यानी कि जिनका मूल निवास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा, इन स्टेशनों से जो भी हैं, इन राज्यों के जो भी पूर्व सैनिक हैं वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी रीजन की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अभी और भी यहाँ पर जानकारी दी गई है एक्स अग्निवीर के बारे में। डिटेल्स आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से जान पाएंगे। अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सभी असिस्टेंट, जो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। और सबसे ज़्यादा जिसमें पद है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, इसके लिए क्या क्या स्टेज यहाँ पे होगा एग्ज़ाम का। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। उसकी मीडियम जो होगा यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। पास मार्क 50% है, जो कि EWS अनरिजर्व OBC NCL एक्सेसमेंट और अग्निवीर के लिए है, और 40% है SC ST कैटेगरी के लिए। सिलेबस की जानकारी यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, जो कि जो CBT होगा उसके बाद होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल जो मेजरमेंट है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। हाइट मांगा गया 167 सेंटीमीटर, वेट मांगा गया है कम से कम 55 kg, और जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर है। फुला करके आपको 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव यहाँ पर ज़रूरी है।
अभी जो हाइट है उसको में छूट दी गई है, जो कि हिली एरिया के है, जिसमें कि उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, सिक्किम वगैरह, मणिपुर, मिजोरम या फिर आसाम, इस एरिया के जो भी हैं उनको यहाँ पर हाइट में छूट दी जाएगी, तदनुसार उन वेट में भी छूट दी जाएगी। अभी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो होगा, जिसमें कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई गई इनके द्वारा कि रनिंग होगा 100 मीटर का, और 12 सेकेंड में कंप्लीट कर जाते हैं तो 20 नंबर दिए जाएंगे, 13 सेकेंड के लिए 18 नंबर। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लिफ्टिंग एंड कैरिंग 50 kg सैंड बैग, यानी कि आपको 50 kg का जो वेट है वो ले जाना है 50 मीटर तक। 20 सेकेंड में यदि आप कंप्लीट कर जाते हैं तो यहाँ पर नंबर की डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। उसी तरह से पोल क्लिपिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है, रोप क्लिपिंग के बारे में बताया गया, यानी कि पोल में चढ़ना, रोप रस्सा चढ़ना, और फुल लेडर क्लिपिंग सीढ़ी में चढ़ना, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ai.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है, यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको बड़ी डिस्कशन मिल जाएगा। आप इतना ही चाहिए।